नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां शुरू हैं। इन नियुक्तियों के बीच तीसरी काउंसलिंग में अतिथि शिक्षकों को रखने संबंधी जो नियम है वह जारी किए गए हैं और तीसरी काउंसलिंग में जो स्कूल आवंटन है उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग की जाएगी। लेकिन इसी बीच लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की तरफ से अतिथि शिक्षकों को स्कूलों से हटाने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन यह कौन से अतिथि शिक्षक है जिनको हटाने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल की तरफ से आदेश को जारी किया गया है। आप देख रहे हैं 26/11/2024 यानी आज का इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण आदेश। इसको पूरा देखिएगा, हो सकता है इसको आपने देख लिया हो, लेकिन एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि अतिथि शिक्षकों को हटाने का मामला है और इसको अच्छे से समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आदेश यहाँ पर नंबर देख सकते हैं, प्रति में जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लिए जारी किया गया है। विषय में बताए हैं कि जीएफएमएस पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव करने विषयक, यानी जहां पर अतिथि शिक्षकों की संख्या ज्यादा है आवश्यकता से, उनमें से कौन से अतिथि शिक्षकों को हटाना है। ज्यादातर कंडीशन तो जहां पर अतिथि शिक्षक हैं वहां पर दिक्कत यहां पर होगी, तो उन्हीं को हटाने संबंधी यह आदेश जारी किया गया है। बताया है कि शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध शैक्षणिक समस्या हेतु अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में नवीन भर्ती से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। उच्च पद प्रभार से भी शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। अतः स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद उपलब्ध न होने पर संबंधित विषय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को रिलीव किया जाना होगा। इस संदर्भ में एक ही विषय में एक से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत है तथा रिक्त पद एक ही है तो एक अतिथि शिक्षक को रिलीव करने हेतु निम्न कार्यवाही की जाएगी। एक बड़ी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है जब दो अतिथि शिक्षक हो, दो पद रिक्त हो और एक पद पे रेगुलर शिक्षक आ जाए। समस्या हो जाती है कि किस अतिथि शिक्षक को हटाया जाए। तो यहाँ पर तीन तरह की समस्याएं हैं, तीनों तरह की कंडीशन यहाँ पर लागू करके बताए हैं कि किस प्रकार से कौन से अतिथि शिक्षक को स्कूल से रिलीव करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कंडीशन नंबर 1, यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा दोनों विगत वर्ष भी कार्यरत थे, यानी दोनों अतिथि शिक्षक पुराने अतिथि शिक्षक हैं, पहले से काम कर रहे थे, तो वर्तमान स्कोर कार्ड के आधार पर जिसके स्कोर कार्ड में कम अंक हैं उसे हटा दिया जाएगा। यानी यहाँ पर सीधी तौर पर पहला बिंदु यह कह रहा है कि जिस अतिथि शिक्षक के स्कोर कार्ड में स्कोर कम होंगे वह स्कूल से हट जाएगा। वहीं दूसरी कंडीशन है कि यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा एक अतिथि शिक्षक विगत वर्ष से और इस वर्ष एक अतिथि शिक्षक है, यानी दो हैं तो एक पहले से यथावत आदेश के तहत है और एक अतिथि शिक्षक इस साल नवीन काउंसलिंग के माध्यम से कार्यरत है, तो इस वर्ष से कार्यरत अतिथि शिक्षक को हटाया जाएगा। पुराने वाले को नहीं हटाया जाएगा, जिसका अभी नियुक्ति हुआ है वह अतिथि शिक्षक को हटाया जाएगा। एक तीसरी कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि यदि एक ही विषय के दो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा दोनों इसी वर्ष से कार्यरत हैं, यानी दोनों अतिथि शिक्षक नवीन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्त हुए हैं, तो स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में कम अंक वाले अतिथि शिक्षक को हटाया जाएगा। ये आदेश आयुक्त द्वारा अनुमोदित है और अपर संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश 26/11/2024 को जारी किया गया है। आदेश में 3 बिंदु दिए हुए हैं। इन तीनों बिंदु का आप देखेंगे तात्पर्य, तो जिस अतिथि शिक्षक के स्कोर कम है वह अतिथि शिक्षक हटाया जाएगा। यानी यहाँ पर 3 तरह की कंडीशन अगर उत्पन्न होती है तो हटाना उसी को है जिसके नंबर स्कोर कार्ड में कम है। यहाँ पर प्रतिलिपि के रूप में देख सकते हैं तमाम संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। आदेश इम्पोर्टेंट है, हटाने का मामला है और जहाँ पर दो अतिथि शिक्षक हों
और एक अतिथि शिक्षक अपना चहेता हो स्कूल के शाला प्रभारी का, लेकिन कंडीशन जब हटाने की आती है तो अपने को बचाया जाता था। लेकिन अब आदेश स्पष्ट हो गया है, अब कम नंबर जिसके हैं स्कोर कार्ड में उस अतिथि शिक्षक को हटना पड़ेगा, उसी को हटाना है। अगर इसके पहले कम वाले को रखा गया है और ज़्यादा नंबर वाले को हटाया गया है, वह इस आदेश का हवाला देके वहां पर काम कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।